से महिलाओं को, औरतों को, बेटियों को निकाल कर ले जाया जाता है और प्रशासन वहाँ खड़ी रहती है, उसको रोकती तक नहीं है। कल अमित शाह जी का बयान आया कि दिल्ली में जो बिल पास होना था वो बिल पास नहीं हुआ है, तो गठबंधन जो आपका था अब उसमें केजरीवाल शामिल नहीं होंगे, क्या ये बात सच है सर? देखिए, ये तो चूँकि इस पे मुझे बोलना बहुत उचित नहीं लग रहा है। ये जो हमारी सर्वोच्च बॉडी है पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी, वो इन सारी चीज़ों पे निर्णय लेती है। लेकिन अगर हम कहें तो मनोज तिवारी जी का बयान आया है कि आप मणिपुर जब जल रहा था तब नहीं गए और अब सिर्फ घूमने के लिए अभी आप मणिपुर जा रहे हैं। मनोज तिवारी के बयान को पार्टी सीरियसली नहीं लेती है, वो ऐसे बयान देते रहते हैं। जोहार, नमस्कार। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अविनाश नारायण, जो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकारी सचिव हैं झारखंड से। हम उनसे जानेंगे कि मणिपुर मुद्दे पर उनका क्या कुछ विचार है। सर, मणिपुर मुद्दे पर आप क्या कहिएगा? सबसे पहले तो सभी को जोहार। देखिए, मणिपुर का जो घटना है वो पूरे देश के लिए, हमारे लिए, हम सभी के लिए बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मणिपुर पूरा जल रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जो वहाँ महिलाओं के साथ हो रहा है, जो वहाँ के आदिवासियों के साथ हो रहा है, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है और इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और इसकी वजह से पूरा सदन नहीं चल पा रहा है। सदन के नेता आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर के ऊपर कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कह रहे हैं कि मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, पर स्पीकर जी का कहना है कि गृह मंत्री तो तैयार है संवाद के लिए आपसे। देखिए, देश का जो मुखिया होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। गृह मंत्री लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं। ठीक बात है, गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, लेकिन पूरा देश एक्सपेक्ट करता है कि जो देश का मुखिया होता है वो आके उस मुद्दे पे बोले। प्रधानमंत्री जी बचना क्यों चाहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री को बोलने से दिक्कत क्या है? क्या मणिपुर की जनता देश की जनता नहीं है क्या? क्या वहाँ की महिलाएं, बेटियाँ, वो प्रधानमंत्री जी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, क्या वहाँ की बेटियाँ उनकी बेटी नहीं है? तो उनका नहीं बोलना या उनको बोलने से बचना, ये कारण समझ में नहीं आता। जब देश की जनता बोल रही है कि आप मणिपुर के ऊपर आपकी क्या विचार हैं, आपने क्या उस पर कार्रवाई की, उस पर आप अपना विचार रखिए। तो मुझे तो नहीं लगता कि उनको इस मुद्दे से भागना चाहिए। अब इसके पीछे क्या मंशा है मुझे नहीं मालूम। सर, आप तो मणिपुर के मामले पर बीजेपी को बोल रहे हैं, जो पंजाब में हुआ उस पर आप क्या कहना है? देखिए, वहाँ पे सरकारें कार्रवाई कर रही हैं। पंजाब में जो भी घटनाएं हो रही हैं, हमारी भगवंत मान जी की जो सरकार है उस पर कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन मणिपुर में क्या है कि प्रशासन जो है, मणिपुर का प्रशासन, आपने वीडियो क्लिप देखा होगा, प्रशासन की गाड़ी से महिलाओं को, औरतों को, बेटियों को निकाल कर ले जाया जाता है और प्रशासन वहाँ खड़ी रहती है, उसको रोकती तक नहीं है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब से उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं कि आगे आप पहले पंजाब में देखिए ना, जब से आपकी सरकार बनी है तब से तो दंगे शुरू हो चुके हैं वहाँ पर। देखिए, पंजाब बहुत पहले से जल रहा था। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार आने के बाद पंजाब में दंगे हो रहे हैं या पंजाब में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन आप देख रही होंगी कि पंजाब में जो भी घटनाएं हुई हैं उस पे पंजाब सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है और जो भी उसके दोषी हैं उसको पकड़ के पंजाब लाने का काम किया है। तो और सिर्फ पंजाब हम क्यों देखें, हमारा पूरा देश है ना। पंजाब में हमारी सरकार है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पंजाब तक ही सीमित रहें। पंजाब के अलावा पूरे देश के लोग हमारे भाई बहन हैं। कहा जा रहा है कि संसद में इस तरीके के आप जो बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, एक ना कहीं से हम अगर देखें तो आप कहीं वोट बैंक की तो राजनीति नहीं कर रहे इसके ऊपर? देखिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए बहुत समय है,
बहुत मौके आते हैं। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया मणिपुर को देख रही है जलता हुआ, और पूरी दुनिया में हमारे सरकार की बदनामी हो रही है। अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि भारत की सरकार वो हमारी सरकार भी है, तो भी हमारा दायित्व बनता है कि अपने सरकार को आईना दिखाएं, ताकि पूरा विश्व हमारे ऊपर भरोसा करे, हमारे संविधान के ऊपर भरोसा करे, लोकतंत्र यहाँ है इसके ऊपर वो भरोसा करे। ये सिर्फ कह देना कि हम राजनीति कर रहे हैं बहुत आसान है, लेकिन जो लोग मणिपुर की आग में जल रहे हैं, क्या वो राजनीति कर रहे हैं? अगर हम कहें तो मनोज तिवारी जी का बयान आया है कि आप मणिपुर जब जल रहा था तब नहीं गए और अब सिर्फ घूमने के लिए अभी आप मणिपुर जा रहे हैं। मनोज तिवारी के बयान को पार्टी सीरियसली नहीं लेती है। वो ऐसे बयान देते रहते हैं, और घूमने के लिए मणिपुर ही क्यों? मणिपुर हमको घूमना होता तो हम कहीं अच्छे टूरिस्ट प्लेस पे जाएंगे ना, मणिपुर के जाएंगे घूमने के लिए। जलते हुए प्रदेश में कोई जाना चाहेगा अपने जान को जोखिम में डाल के? लेकिन वहाँ की जो वास्तु स्थिति है, चूँकि देश के लोगों ने दायित्व दिया है, नेताओं के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हैं, देश के लोग ने एक भरोसा करके आपको जनप्रतिनिधि बनाते हैं, तो जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि किसी भी प्रदेश, देश के किसी भी कोने में अगर कोई दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम उस पर संज्ञान लें, जिसकी वजह से हम लोग मणिपुर जा रहे हैं। वहाँ सारी वास्तु स्थिति क्या है, लोगों का दुख दर्द क्या है, वो देख के आएगा। अधीर रंजन चौधरी जी भी गए थे बीच में, वहाँ ने जो चीज़ छुपाई जा रही है वहाँ पे, अधीर रंजन चौधरी जी ने, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं हमारे, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया। 60,000 लोग शरणार्थी कैंप में रह रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। डॉक्यूमेंटेड 100 FIR हैं जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के FIR हैं। ऐसे कितने अनगिनत घटनाएं हैं जिसको प्रशासन ने दर्ज नहीं किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की सरकार, वहाँ का प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है, हाथ पे हाथ धरे बैठा है। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में पहाड़ी लोग ज़मीन पे नहीं आ सकते, मैदानी इलाकों में अपने काम के लिए। मैदानी लोग जो मैदान में रहते हैं, मैदानी इलाके में रहते हैं, वो पहाड़ों पे नहीं जा सकते हैं। एक तरह से कहा जाए कि वहाँ पे अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है, लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। तो इस परिस्थिति में ये कहना कि हम घूमने जा रहे हैं, मणिपुर में सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, तो ये आके प्रधानमंत्री जी सदन में बयान दे दें कि मणिपुर ठीक हो गया है, आप लोग घूमने मत जाइए। बीजेपी के कार्यकर्ता का कहना है कि जब आप पटना में अपनी मीटिंग रखे थे तब तो उसमें एक बयान नहीं दिए थे मणिपुर के ऊपर, और सीधे जब मानसून सत्र शुरू होता है तो उसमें सीधे हमला करते हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। जब भी संज्ञान में आया सारी पार्टियों के, जैसे ही ये सारी घटनाएं संज्ञान में आई, हम लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया और सरकार से मांग करनी शुरू की कि मणिपुर की घटनाओं को संज्ञान में लिया जाए, उसमें कार्रवाई की जाए। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है। अगर मंशा सही होती बीजेपी की सरकार की, केंद्र सरकार की, तो उस पर एक्शन लेती। वो अपने बचाव के लिए तरह तरह की दलीलें नहीं देती, तरह तरह के एग्जाम्पल नहीं देती कि पंजाब में ये हो रहा है, बिहार में ये हो रहा है, कर्नाटक में ये हो रहा है, छत्तीसगढ़ में ये हो रहा है। लेकिन मणिपुर का सिचुएशन बिल्कुल अलग है। मणिपुर में एक गृह युद्ध जैसे हालात हैं, जिस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर सरकार एक्शन लेती है देश उसका समर्थन नहीं करता है, सारी पार्टियां समर्थन करती हैं अगर आप सही कार्रवाई करते तो। सर, कल राहुल गांधी जी के मानहानि केस में बहुत बड़ी जीत मिली है, कह रहे हैं आप लोग कि सत्य पर विजय हुआ है, क्या कहिएगा इसके ऊपर? देखिए, ये तो सही बात है कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन वो परास्त नहीं हो सकता है। तो जो राहुल गांधी जी के ऊपर जो वर्डिक्ट आया है, वो इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है
कि आपको सत्य को आप चाहे जितना भी परेशान कर लें, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। और कल माननीय उच्च न्यायालय ने जो वर्डिक्ट दिया है, जो फैसला सुनाया है कि राहुल गांधी जी के ऊपर जो आरोप थे और उसकी सज़ा जो हुई थी वो बिल्कुल ही न्यायपूर्ण नहीं थी, ये कल के फैसले से ये सिद्ध होता है। और पूरे देश में इस निर्णय के बाद एक पॉजिटिव माहौल मैसेज गया है कि देश में लोकतंत्र है, देश में कानून व्यवस्था है, देश में न्यायपालिका है। जो कहीं भी गलत होगा तो वहाँ जाने से हमको न्याय जरूर मिलेगा। कल अमित शाह जी का बयान आया कि दिल्ली में जो बिल पास होना था वो बिल पास नहीं हुआ है, तो गठबंधन जो आपका था अब उसमें केजरीवाल शामिल नहीं होंगे, क्या ये बात सच है सर? देखिए, ये तो चूँकि इस पे मुझे बोलना बहुत उचित नहीं लग रहा है। ये जो हमारी सर्वोच्च बॉडी है पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी, वो इन सारी चीज़ों पे निर्णय लेती है। लेकिन मेरा यह मानना है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए जो भी उचित कदम उठाने होंगे, हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी उठाएंगे। और देश की जनता सबको देख रही है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। हमने दिल्ली में क्या किया, पंजाब में क्या कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे।